हेलो प्यारे छात्रों, नमस्कार। आज आप लोगों को नागरिक शास्त्र का पार्ट सेकेंड कराया जाएगा, जिसमें 100 MCQs होंगे और ये जो प्रश्न होंगे सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभप्रद साबित होंगे, ये मेरा विश्वास है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। उत्तर बताइए कौन सा होगा। इसका उत्तर होगा ए नंबर, अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्नलिखित में से कौन से दिन मानव अधिकारों का घोषणा पत्र स्वीकृत किया था। इसका उत्तर होगा डी नंबर 1948। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं। उत्तर बताइए। इसका उत्तर होगा डी नंबर 15। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन है। उत्तर बताइए कौन सही होगा। इसका उत्तर होगा बी नंबर, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF भी इसे कहते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका सही ऑप्शन है सी नंबर, वाशिंगटन में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। बताइए इसका उत्तर कौन सही होगा। इसका उत्तर होगा बी नंबर, जर्मनी। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत कुल कितने राष्ट्र हैं। उत्तर बताइए कौन सही होगा। इसका उत्तर होगा सी नंबर, 1993। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या है। उत्तर बताइए कौन सही होगा। इसका उत्तर होगा सी नंबर, 15। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय स्थित है। उत्तर बताइए कौन सही होगा। इसका उत्तर होगा डी नंबर, जेनेवा में। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। उत्तर बताइए कौन सही होगा इसका। इसका उत्तर होगा डी नंबर, 5 जून। अगला प्रश्न है, रेड क्रॉस का संस्थापक कौन था। इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर होगा सी नंबर, JH ड्यूनांट। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया। उत्तर बताइए कौन सही होगा। इसका उत्तर होगा बी नंबर, 1945 में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। उत्तर बताइए कौन सही होगा। इसका उत्तर होगा ए नंबर, हेग में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की आम सभा की अध्यक्ष एकमात्र कौन भारतीय महिला बनी थी। उत्तर बताइए कौन सही होगा। इसका उत्तर होगा डी नंबर, विजय लक्ष्मी पंडित। अगला प्रश्न है, वर्णभेद के विरुद्ध संयुक्त राज्य सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। उत्तर बताइए कौन सही होगा। इसका उत्तर होगा बी नंबर, डरबन में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना है। उत्तर बताइए कौन सही होगा। इसका उत्तर होगा सी नंबर, 2 वर्ष। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किस देश ने किया। उत्तर बताइए कौन सही होगा। इसका उत्तर होगा
ए नंबर रूस। अगला प्रश्न है यूएनडीपी का पूरा नाम है, बताइए कौन सही होगा। इसका उत्तर होगा बी नंबर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला प्रश्न है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, उत्तर बताइए कौन सही होगा। इसका उत्तर है डी नंबर जेनेवा में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका उत्तर होगा सी नंबर 42 में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान को अपनाया गया, कौन सा उत्तर सही होगा बताइए। इसका उत्तर होगा ए नंबर संविधान सभा द्वारा। अगला प्रश्न है संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था, ऑप्शन बताइए कौन सही होगा। इसका ऑप्शन होगा ए नंबर 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। इसका उत्तर होगा ए नंबर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था, उत्तर बताइए कौन सही होगा। इसका उत्तर होगा सी नंबर संयुक्त प्रांत। अगला प्रश्न है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। बी नंबर उत्तर होगा बी नंबर दिल्ली में। अगला प्रश्न है भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी, उत्तर बताइए कौन सही होगा। इसका उत्तर होगा सी नंबर लेबर पार्टी। अगला प्रश्न है किस अधिनियम की मुख्य विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी, ऑप्शन बताइए कौन सही होगा। इसका ऑप्शन होगा बी नंबर 1935। अगला प्रश्न है भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई, ऑप्शन बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। इसका उत्तर होगा ए नंबर कैबिनेट मिशन योजना। अगला प्रश्न है संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया, ऑप्शन बताइए कौन सही होगा। इसका ऑप्शन होगा सी नंबर जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया, ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका उत्तर होगा सी नंबर 1858 ईस्वी। अगला प्रश्न है मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया, ऑप्शन बताइए कौन सही होगा। आंसर होगा 1909 में। अगला प्रश्न है रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, ऑप्शन बताइए कौन सही होगा। इसका ऑप्शन होगा बी नंबर 1773 ईस्वी में। अगला प्रश्न है लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया, ऑप्शन बताइए कौन सही होगा। इसका सही उत्तर है बी नंबर फ्रांस। अगला प्रश्न है भारत का संविधान किस प्रकार का है, ऑप्शन बताइए कौन सही होगा। इसका ऑप्शन होगा सी नंबर नम्य और अनम्य, अर्थात मुलायम और कठोर दोनों। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है, सही ऑप्शन बताइए कौन सा उत्तर सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा।
सही उत्तर है सी नंबर भारत। अगला प्रश्न है 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? ऑप्शन बताइए कौन सा ही होगा। इसका सही ऑप्शन होगा ए नंबर समाजवाद। अगला प्रश्न है भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? ऑप्शन बताइए कौन सा ही होगा। इसका सही ऑप्शन है सी नंबर जी ऑस्टिन। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? ऑप्शन बताइए कौन सा ही होगा। इसका सही ऑप्शन है सी नंबर कुछ एकात्मक कुछ कठोर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? ऑप्शन बताइए कौन सा ही होगा। इसका सही ऑप्शन है डी नंबर राष्ट्रपति। एक प्रश्न और बनता है इसी उत्तर का कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो आपको आंसर देना होगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? ऑप्शन बताइए कौन सा ही होगा। इसका सही ऑप्शन है बी नंबर संविधान। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? ऑप्शन बताइए कौन सा ही होगा। इसका सही ऑप्शन होगा बी नंबर कनाडा। अगला प्रश्न है भारत का संसदीय प्रणाली प्रभावित है। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। इसका सही ऑप्शन होगा बी नंबर इंग्लैंड से। अगला प्रश्न है कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन बताइए कौन सा ही होगा। इसका ऑप्शन होगा ए नंबर अमेरिका जो सही। अगला प्रश्न है राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान के आधार पर निर्मित किए गए हैं? ऑप्शन बताइए कौन सा ही होगा। इसका सही ऑप्शन है सी नंबर आयरलैंड। अगला प्रश्न है संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ऑप्शन बताइए कौन सा ही होगा। इसका सही ऑप्शन है सी नंबर ब्रिटेन। अगला प्रश्न है भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। इसका सही ऑप्शन होगा सी नंबर इंग्लैंड से। अगला प्रश्न है अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? ऑप्शन बताइए कौन सा ही होगा। इसका सही उत्तर है बी नंबर संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। इसका सही ऑप्शन है सी नंबर संविधान में। अगला प्रश्न है भारत में सर्वोच्च माना गया है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका सही ऑप्शन है बी नंबर संविधान को। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो इसका सही ऑप्शन है सी नंबर 22। अगला प्रश्न है संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन बताइए कौन सही होगा। इसका सही ऑप्शन होगा बी नंबर भाग 3। अगला प्रश्न है मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? ऑप्शन बताइए कौन सही होगा। इसका सही ऑप्शन होगा बी नंबर 8। अगला प्रश्न है संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो इसका सही ऑप्शन है
ए नंबर मणिपुर। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं होता है? ऑप्शन बताइए कौन सही है। इसका सही ऑप्शन है ए नंबर जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? सही ऑप्शन बताइए कौन सही है। इसका ऑप्शन होगा बी नंबर संसद। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? इसका उत्तर होगा बी नंबर एकल नागरिकता। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा बी नंबर अनुच्छेद 5 से 11। अगला प्रश्न है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? सही ऑप्शन बताइए कौन सही ऑप्शन होगा। इसका सही ऑप्शन है सी नंबर 7 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो सही ऑप्शन बताइए कौन सही होगा। इसका सही ऑप्शन है बी नंबर 1956 ईस्वी। अगला प्रश्न है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? इसका सही ऑप्शन है डी नंबर संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। इसका सही ऑप्शन है सी नंबर राज्यों का यूनियन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? सही ऑप्शन बताइए। इसका सही ऑप्शन है ए नंबर राज्यों का संघ। अगला प्रश्न है, संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? ऑप्शन बताइए कौन सही होगा। इसका सही ऑप्शन है सी नंबर 10वां। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? ऑप्शन बताइए कौन सही होगा। इसका सही ऑप्शन है डी नंबर अनुच्छेद 368। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? ऑप्शन बताइए कौन सही होगा। इसका सही ऑप्शन है सी नंबर अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न है, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? सही ऑप्शन बताइए कौन सही होगा। इसका सही ऑप्शन है ए नंबर बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है। एक कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए ऑप्शन। इसका सही ऑप्शन है बी नंबर वैधानिक अधिकार। अगला प्रश्न है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। इसका सही ऑप्शन है ए नंबर मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? ऑप्शन बताइए कौन सही है। इसका सही ऑप्शन है बी नंबर राज्य। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? इसका सही ऑप्शन है ए नंबर गोवा। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध
अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है। ऑप्शन बताइए कौन सही होगा। इसका सही ऑप्शन है सी नंबर अनुच्छेद 51। अगला प्रश्न है, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। इसका सही ऑप्शन है सी नंबर नीति निर्देशक तत्वों में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए। ऑप्शन तो कौन सही होगा। इसका सही ऑप्शन है बी नंबर 1976। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी। ऑप्शन बताइए कौन सही होगा। इसका सही ऑप्शन है सी नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया। ऑप्शन बताइए कौन सही होगा। इसका सही ऑप्शन है सी नंबर 1976 ईस्वी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को स्थापित किया गया। ऑप्शन बताइए कौन सही है। इसका सही ऑप्शन है 1976 सी नंबर। अगला प्रश्न है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है। ऑप्शन बताइए कौन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। इसका सही ऑप्शन है बी नंबर राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है। कौन सा उत्तर सही होगा बताइए। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। इसका सही ऑप्शन है ए नंबर उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है। इसका सही उत्तर है सी नंबर राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत का पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ। ऑप्शन बताइए कौन सही होगा। इसका सही ऑप्शन है डी नंबर 1927 में। अगला प्रश्न है, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही। ऑप्शन बताइए कौन सही है। इसका सही ऑप्शन है डी नंबर 17 अप्रैल 1952। अगला प्रश्न है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन बताइए कौन सही होगा। इसका सही ऑप्शन है बी नंबर राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने बताया था, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका सही ऑप्शन है बी नंबर राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। ऑप्शन बताइए कौन सही होगा। इसका सही उत्तर वाला ऑप्शन है ए नंबर राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका सही ऑप्शन है डी नंबर राष्ट्रपति में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। ऑप्शन बताइए कौन सही होगा। तो सही ऑप्शन होगा बी नंबर अप्रत्यक्ष रूप से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के चुनाव के संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है। तो ऑप्शन बताइए कौन सही होगा। इसका सही ऑप्शन होगा डी नंबर उच्चतम न्यायालय। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है।
इसका ऑप्शन बताइए कौन सही होगा। इसका सही ऑप्शन है सी नंबर, लोकसभा अध्यक्ष को। अगला प्रश्न है, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। ऑप्शन बताइए कौन सही होगा। इसका सही ऑप्शन होगा सी नंबर, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करता है। ऑप्शन बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। इसका सही ऑप्शन है ए नंबर, योजना आयोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसको नियुक्त नहीं करता है। ऑप्शन बताइए कौन सही होगा। इसका सही ऑप्शन है ए नंबर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। इसका सही ऑप्शन है बी नंबर, 6 माह में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। ऑप्शन तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका सही ऑप्शन है ए नंबर, एंग्लो इंडियन। अगला प्रश्न है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है। ऑप्शन तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका सही ऑप्शन है सी नंबर, विधायी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है। ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा। इसका सही ऑप्शन है बी नंबर, सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा। इसका ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा। इसका सही ऑप्शन है बी नंबर, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का सांविधानिक अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन बताइए कौन सही होगा। इसका सही उत्तर वाला ऑप्शन होगा ए नंबर, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ऑप्शन बताइए कौन सही होगा। इसका सही उत्तर वाला ऑप्शन है डी नंबर, 12। अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया। ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका सही ऑप्शन है डी नंबर, संविधान सभा द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा। सही ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा। सही ऑप्शन बताइए। इसका सही ऑप्शन होगा बी नंबर, डॉक्टर एस राधाकृष्णन।